Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो। हमें डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हैं, उनके अंदर के की वैल्यूज़ निकाल के देनी है। के की वैल्यूज़ किस तरह निकालनी है कि उन्होंने हमें बता दी कि रूट्स इक्वल है। जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था पिछली वीडियो में, तो हम इस वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि अगर रूट्स इक्वल दे दिए गए हैं तो फिर क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। तो हम यही चीज़ से लेकर स्टार्ट करते हैं कि इफ़ द रूट्स आर इक्वल देन हमारे पास क्या होगा कि जो भी गिवन इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल टू 0 है। अब गिवन इक्वेशन में हमारे पास b क्या है, 3k, तो यहाँ पे 3k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है हमारे पास 2k माइनस 1 और c की जगह पे हमारे पास है पॉजिटिव 3 इक्वल टू 0। इधर 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 3 12, 12 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2k से, इससे भी पहले हम वैसे लिख लेते हैं। 4 3 12 बन गया, 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 9k स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 12 जब प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24, साइड पे k, अब प्लस माइनस 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने अब कुछ वैसे कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकाल लेते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि 3 सब में से कॉमन निकल रहा है, पीछे बचेगा 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 3 4 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं 3 दूसरे 0 से डिवाइड करवा दूँगा तो मेरे पास 0 ख़त्म हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब 3 4 12 बन गया। अब हमने मिड टर्म की ब्रेकिंग ऐसे करनी है कि हमारे पास प्रोडक्ट पे प्लस 12 और प्लस माइनस करने पे हमारे पास माइनस 8 बने। अब इसका एक ही तरीका है, इसको अंदर हम क्या कर सकते हैं, 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k, 6 2 12 भी बन जाएगा और माइनस 6 और माइनस 2 को प्लस करने में माइनस 8 भी बनेगा इक्वल्स टू 0। दोनों में से 3k कॉमन निकल रहा है, मैं 3k कॉमन निकाल दूंगा, k माइनस 2 बचेगा क्योंकि k बाहर चला गया, 3 2 6 होता है, 3 बाहर चला गया, 2 रह गया। यहाँ पे माइनस 2 बाहर निकाल लूँगा, पीछे बचेगा k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब k माइनस 2 दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा मैं, तो मेरे पास पीछे बचेगा 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब हमने यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है तो हम दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा हमारे पास k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से तो k की वैल्यू डायरेक्ट माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 बन जाएगा। यहाँ पे जब हम आएंगे तो 3k माइनस 2 दूसरी तरफ जाकर प्लस 2 बनेगा और जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो आगे डिवाइड हो जाएगा। तो हम कहेंगे हैंस वैल्यूज़ ऑफ k आर 2 एंड 2/3। अब सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए तो सेकंड पार्ट में भी दोबारा हमारे पास वही उसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें भी फर्स्ट लाइन हम यही लिख लेंगे, इफ़ the roots are equal then discriminant is equals to 0। डिस्क्रिमिनेंट अगेन हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है, 2 इंटू के प्लस 2, 2 इंटू के प्लस 2 इस सारे का स्क्वायर माइनस 4a, इसके साथ क्या है 1 और c की जगह पे हमारे पास क्या है 3k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर 4, साइड पे k प्लस 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा। 4 1 4 है, उसने आगे अंदर मल्टीप्लाई होना है तो 4 3k प्लस 4 अभी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 4 3 12 के माइनस 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 प्लस माइनस 4 4 16 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे मैं 4 भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 4k² प्लस 4×4=16 प्लस 4×4=16 साइड पे के माइनस 12k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब प्लस 16 माइनस 16 कट जाएगा, 4k² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 16k माइनस 12k क्या आ जाएगा, प्लस 4k इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं दोनों में से 4k कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचेगा k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखें तो एक दफ़ा मैं 4k इक्वल्स टू 0 लिख लूँगा और एक दफ़ा मैं k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख लूँगा। यहाँ पे 4 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ से पॉजिटिव 1 दूसरी साइड जाकर नेगेटिव 1 बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं कि हैंस वैल्यूज़ ऑफ k आर 0 एंड -1। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। उसमें हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दे दी गई है। अब इसमें मैं आप लोगों की आसानी के लिए a b c की वैल्यूज़ पहले लिख देता हूँ। a की वैल्यू है 3k प्लस 2, b की वैल्यू क्या है -5k प्लस 1, c की वैल्यू है 2k प्लस 3। अब इसमें भी वही लाइन सबसे पहले लिखेंगे, इफ़ द रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b की जगह पे इस वैल्यू का स्क्वायर -5k प्लस 1 इस सारे का स्क्वायर -4, a की जगह पे आ जाएगा 3k प्लस 2 और c की जगह पे आ जाएगा 2k प्लस 3। ये a और c की वैल्यू यहाँ पुट कर दी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्केयर ओपन करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। स्केयर ओपन करते हैं तो -5 का स्केयर आ जाता है 25, साइड पे k प्लस 1 का भी स्केयर। माइनस मैं यहीं पे रहने देता हूँ, सिंपल 4 को सिर्फ अभी अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 4 3 ज़ार 12k प्लस 4 2 ज़ार 8, 2k प्लस 3 भी एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में 25 मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसका फॉर्मूला ओपन कर देता हूँ, a² प्लस b², 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू k प्लस 1, मेरे पास क्या बनेगा 2k, माइनस एज इट इज़ रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 12k को 2k से मल्टीप्लाई कराऊंगा 24k², 12k को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 36k, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 16k और 8 3 ज़ार 24 इक्वल्स टू 0। अब इधर भी साइन प्लस है, इधर भी प्लस है, यानी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, इसलिए साइन के कोई मुश्किल नहीं, सब साइन क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव के ही साइन आ जाएंगे। यहाँ पे मैं 25 अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यहाँ से इन दोनों k की वैल्यूज़ को प्लस भी कर लूँगा और क्या करूँगा, साइड पे माइनस के साइन भी साथ चेंज कर दूँगा। 25k² प्लस 25 1 25, 25 2 50k माइनस 24k², अब प्लस 36 और प्लस 16 ये बनता है प्लस 52k, माइनस की वजह से ये बन जाएगा माइनस 52k और एंड पे 24 पॉजिटिव में -24 बन जाएगा। अब 25k² माइनस 24k², इसका आंसर आ जाएगा सिंपल k²। इसी तरह ये 50k माइनस 52k तो आ जाएगा -2k, पॉजिटिव 24 माइनस 25 माइनस 24 तो आ जाएगा पॉजिटिव 1 इक्वल्स टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, k² -2k को मैं लिख लेता हूँ माइनस k प्लस 1, क्योंकि हमने प्रोडक्ट करके 1 बनवाना था तो -1 से मल्टीप्लाई होकर 1 बनेगा। इन दोनों में से मैं k कॉमन ले लूँगा तो k -1, इधर से मैं -1 कॉमन ले लूँगा तो इधर भी आ जाएगा k -1 इक्वल्स टू 0। अब मैं उन दोनों में से देखूँ तो k -1 दोनों से कॉमन निकल रहा है तो मैं लिख लूँगा k -1 दोनों में से कॉमन, पीछे बचेगा पहले साइड से k और दूसरी साइड से -1। अब ये दोनों फैक्टर सेम निकल आए तो मैं इनको अलग अलग सॉल्व करूं या एक ही दफ़ा सॉल्व करूं, बात एक ही है। -1 उस साइड पे जाके +1, ये भी -1 उस साइड पे जाके +1, तो दोनों का आंसर 1 आया है। तो हम ये नहीं लिखेंगे कि हैंस द वैल्यूज़ ऑफ केस आर 1 एंड 1, हम सिंपल लिख देंगे हैंस वैल्यू ऑफ
के इज़ 1। अगर आंसर सेम निकला तो लिखना एक ही दफ़ा, उसको 2 दफ़ा नहीं लिखना। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कह दिया गया है कि शो दैट द इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है, हैज़ द इक्वल रूट्स इफ़ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हमने बताना है कि इसके रूट्स इक्वल होंगे अगर ये चीज़ हम इसमें से सेटिस्फाई करवा दें। अब फिर से वही बात आ जाती है कि रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन उससे पहले हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, हमें क्लियर वैल्यू पता होनी चाहिए। एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, एक्स के साथ बी है और कांस्टेंट सी है। अब इसके अंदर एक्स और कांस्टेंट प्लस है और उन दोनों का स्क्वायर है। इसमें भी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट अलग अलग नहीं है। उसके लिए हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं। हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। इसमें फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। अब एम एक्स इंटू सी है ना, तो मैंने इकट्ठा एम एक्स सी लिख दिया, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ ये दोनों है, मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, 1 प्लस एम स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ। अब मेरे पास एक्स वाली टर्म सिर्फ ये है, मैं इसको 2 एम सी एक्स बाद में लिख रहा हूँ, सिर्फ अरेंज किया, आगे पीछे लिखा था कि मैं पता चल जाए एक्स वाली टर्म ये है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ से पॉजिटिव सी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर इस साइड भी आएगा, माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है सिर्फ ये। यहाँ से हम लोग ए बी सी की वैल्यू लिखना चाहें, अब इसमें ए यूज़ हो गया, सी भी यूज़ हुआ था, मैं इधर नाम के लिए लिख लेता हूँ। कैपिटल ए हमारे पास क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर। बी के लिए लिख लेता हूँ कैपिटल बी, जो कि हमारे पास क्या है, 2 एम सी। और सी के लिए मैं लिख लेता हूँ, सी मेरे पास क्या है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगली लाइन लिख लेते हैं कि हमें जैसे कि बता दिया गया, एज वी आर गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो भी होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कह दिया कि शो करो कि जो इक्वेशन है इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर आंसर ये निकलेगा तो हमें इक्वल रूट्स के लिए गिवन बता दिया गया, तो हम उसी को लेके चलते हैं और जाके आगे रूट ही बना के दे देंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला लगा लेंगे। अब हमने कैपिटल ए बी सी नाम रखा था, फॉर्मूला भी कैपिटल में लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल्स टू 0। सिंपल इनकी वैल्यूज लिखना शुरू करते हैं, बी स्क्वायर यानी 2 MC इसका स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस एम स्क्वायर, और साइड पे सी क्या मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं फॉर्मूला ओपन करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 2 का स्क्वायर 4 एम का स्क्वायर एम स्क्वायर सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ, 4 1 ज़ा 4 प्लस 4 एम स्क्वायर, साइड पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, अभी रहने देते हैं, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा, इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 4 सी स्क्वायर, 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो 4 ए स्क्वायर, साइड पे माइनस का साइन, ये भी प्लस साइन प्लस का 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मैं सिमिलर टर्म कोई होती तो मैं उसको प्लस माइनस करवा देता, अभी ज़रा सिमिलर टर्म नहीं है, सिंपल क्या करूँगा, जो साइन चेंज कर दूँगा, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर है माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं देख
प्लस 4m² c² माइनस 4m² c² कट जाएगा, पीछे मेरे पास बच जाएगा, मैं ये पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, 4a² माइनस 4c² और आगे पॉजिटिव 4m² a² इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब हम लोग आगे देखें तो सब में 4 आया हुआ, 4 कॉमन निकाल लो, पीछे बचेगा a² माइनस c² प्लस m² a² इक्वल्स टू 0। 4 को मैं उस साइड पे 0 से डिवाइड करवा दूँ तो 4 ख़त्म हो जाएगा, a² माइनस c² प्लस m² a² इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। अब नोट हम करें तो हमारे पास क्या है, c² एक साइड पे है जो हमने शो करवाना है, तो यहाँ पे नेगेटिव c² को मैं दूसरी साइड पे भेज देता हूँ, पॉजिटिव c² बन जाएगा। इन दोनों में से a² मैं कॉमन ले लूँ तो पीछे यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा m² इज इक्वल टू c²। अब ये वही चीज़ नहीं बन गई जो हमने प्रूफ करना था, बस इसको लिख इस तरह लें, c² इस साइड पे लिख लें, a² 1 प्लस m²। तो जो चीज़ हमने प्रूफ करवानी थी वो प्रूफ होगी कि हम रूट्स इक्वल लेके चले थे, तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो बस इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कह रहा है कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ गिवन, ये इक्वेशन जो है आर इक्वल। इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें उन्होंने इक्वेशन भी दी थी, ये भी कहा था कि रूट्स इक्वल है और ये भी कहा था कि ये कंडीशन है, तीनों चीज़ें गिवन थी, बस हम लोगों ने उनको शो करना था कि जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल सही है। इसमें हमें उन्होंने क्वेश्चन इक्वेशन तो दे दी है और ये भी बता दिया कि रूट्स इक्वल है, लेकिन अब हमने उनको कंडीशन निकाल के देनी कि वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पे जाके इसके रूट्स इक्वल आएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन इक्वेशन से। गिवन दैट क्या mx प्लस c उसका स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। इसके अंदर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे। फर्स्ट हम का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा m² x² प्लस c² a² प्लस b² हो गया प्लस 2ab यानी mcx माइनस 4ax, जो बाहर वाला टर्म है वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसमें नोट करें x² वाली एक ही टर्म है, इसको मैं स्टार्ट में ही रहने देता हूँ। ये दोनों x वाली टर्म है, इन दोनों में से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। अब इनमें से नोट करें तो हमारे पास x भी कॉमन निकल रहा है और 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो मैं 2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ, x भी कॉमन निकाल लेता हूँ, पीछे बचेगा mc माइनस 2a इक्वल्स, अब इक्वल्स नहीं प्लस c है तो वो इसको मैं प्लस c² को एंड पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जनरल टर्म बन गई, x² वाली टर्म है, x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। अब x को आप लोग यहाँ पे लिखने की बजाय आप लोग एंड पे भी लिख सकते हो, बस इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन निकाल लिया हुआ, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बस हमें ये है इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म लगती है x² x और कांस्टेंट। यहाँ से फिर मैं नाम इनको जो देने हैं वो कैपिटल लेटर्स में दे देता हूँ। a हमारे पास है m², b है हमारे पास 2mc माइनस 2a और c है हमारे पास c²। अब जैसा कि उन्होंने बता दिया कि डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हम लोग को कंडीशन शो करनी था, उन्होंने बता दी रूट्स इक्वल है, तो दोबारा से वही लाइन जो हम पहले क्वेश्चन से लिखते आ रहे हैं कि एज रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास जो भी होगा वो इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b की जगह पे आ जाएगा 2mc माइनस 2a उस सारे का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे आ जाएगा m², c की जगह पे आ जाएगा c² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4mc माइनस 2a उसका स्क्वायर माइनस 4m² c² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगा 4 एज इट इज़ अपनी जगह पे। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो mc है मेरे पास m² c² आ जाएगा, आगे प्लस 2 की जगह पे 4 और 1 का a²। अब फॉर्मूले की वजह से यहाँ पे माइनस, आगे आना था 2ab यानी 2a पे मेरे पास है
एम सी और बी की जगह पे है 2a। तो ये 2 2 ज़ार 4 MCA बनता है, तो मैं इसकी जगह पे लिख दूँगा 4 MCA माइनस लास्ट पे जो लिखा हुआ 4m² c² इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सिंपल 4 अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 4m² c² प्लस 4 4 16 a² माइनस 4 4 16 MCA और ये माइनस 4m² c² इज इक्वल्स टू 0। अब ये पॉजिटिव 4m² c² नेगेटिव MC² कट जाएगा। यहाँ पे सिंपल बच जाएगा 16a² माइनस 16 MCA इक्वल्स टू 0। नोट करूँ तो दोनों में से सिर्फ इस पूरे में x ख़त्म हो गया, जो भी बचा है कांस्टेंट बचा हुआ है। 16 और a दोनों में से कॉमन निकल सकता है, इधर रह जाएगा खाली a। 16 बाहर चला गया, a बाहर चला गया, पीछे बचा MC इक्वल्स टू 0। अब इधर से हम लोग देखें तो 16a इक्वल, दूसरी तरफ a माइनस c इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 16 0 के साथ जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से a इक्वल्स टू 0। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 16 इक्वल्स टू 0 हो नहीं सकता, तो a इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन यहाँ से निकाल लेते हैं, a माइनस MC दूसरी तरफ जाके चल बन जाएगा पॉजिटिव MC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये लोग, ये दोनों जो कंडीशन हमारी आ गई हैं, thus the required conditions are, या तो a इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू MC है। दोनों वैल्यूज देखिए, इन दोनों में से कोई सी एक कंडीशन है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें क्वेश्चन नंबर 5 की तरह इक्वेशन भी दे दी गई है। ये भी कह दिया गया है कि अगर रूट्स आर इक्वल है, और हमने बस कंडीशंस निकाल के देनी है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि नहीं। फिर से हम लोग जो गिवन क्वेश्चन है, इसमें अब हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना। हमारे पास क्वेश्चन x² के साथ, यानी ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिखी हुई है। सिंपल हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेकर चलना है और आगे रूट्स बना के देने हैं। As the roots of given equation are equal, so discriminant is equals to b² माइनस 4ac, वो 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग b² माइनस 4ac लिखते हैं। b हमारे पास क्या है, माइनस 2a² माइनस bc, इस सारे का स्केयर, माइनस 4 a की जगह पे c² माइनस ab, और c की जगह पे हमारे पास है b² माइनस ac इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करना और यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। माइनस 2 का स्केयर बनेगा 4a² माइनस bc, इसका भी स्केयर, माइनस बाहर रहेगा 4 में अंदर मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, 4c² माइनस 4ab, b² माइनस ac एज इट इज़। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा तो a² पहले से ही स्केयर में, स्केयर का स्केयर a4 प्लस b² c² माइनस, अब आगे 2ab आना, 2ab, a की जगह पे a² था, b की जगह पे bc से मैंने वो लिख दिया, माइनस इधर अंदर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4c² जब b से मल्टीप्लाई होगा 4b² c², 4c² जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ac³। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 तो आएगा, a भी आएगा, b³ माइनस माइनस प्लस 4a, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये a² bc इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम देखें अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 4a4 4b² c²
माइनस 4 2s आर 8 ए स्क्र बी सी माइनस है तो सबके साइन चेंज करवा दूंगा 4b² c² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² बी सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कटता हुआ नज़र आए तो उसे काट देना, लेकिन एज सच मुझे सिर्फ प्लस 4b² c² माइनस 4b² c² कटता हुआ नज़र आया बस, और कुछ कटिंग नहीं हो रही। मैं इधर रहने दूंगा क्या 4a4 माइनस अब 8a² bc माइनस 4a² bc, तो 8 और 4 12a² bc बन जाएगा। यहाँ से 4ac³ प्लस 4ab³ इक्वल्स टू 0। सब में हमें नज़र आ रहा है कि 4 भी है और a भी है, तो मैं वो सबसे कॉमन निकाल लेता हूँ 4 और a। इधर रह जाएगा सिर्फ a³, इधर से रह जाएगा सिर्फ b³, इधर रह जाएगा सिर्फ c³ और ये लास्ट टर्म 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर रह जाएगा -3, a बाहर चला गया 1 और 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं भाग गया हूँ, तो यहाँ से एक दफ़ा 4a इक्वल टू 0 होगा और एक दफ़ा बाकी टर्म इक्वल टू 0 होगी। तो जब 4a इक्वल्स टू 0, दूसरी तरफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 दूसरी तरफ 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पे a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दूसरी तरफ जाके प्लस 3abc बन जाएगा। तब हम नोट करें तो हमें जो गिवन कंडीशन थी a इक्वल टू 0 वो भी हमने बना दी, a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc हमने वो भी बना दी। तो हम यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख देंगे, क्या जो जो हमें कहा था वो हमने प्रूव करके दे दिया। अब इस तरह एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हम लोगों ने और कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सकें।